नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नक्सल के खात्मे को लेकर ये सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लग रही है और लगातार वहां से नक्सलियों का सफाया हो रहा है। नक्सलियों के सर्वोच्च नेता और CPIML के सेक्रेटरी जनरल नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू को मार गिराया गया है। ये सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन में हाथ लगी है। इसके साथ ही 27 और खूंखार नक्सलियों का सफाया सुरक्षा बलों ने किया है, ये भी जानकारी सामने आई है। जहां एक तरफ PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे को सेना की बड़ी उपलब्धि करार दिया है, तो वहीं पर CPI ने इन मौतों की न्यायिक जांच कराने की मांग करती है। वहीं ये पहली बार है जब सुरक्षा बलों ने महासचिव स्तर के किसी माओवादी नेता को मार गिराया है, जो कि टॉप कमांडर है नक्सल का, उसका खात्मा किया है। तो ऐसे में बड़ी सफलता लगातार सुरक्षा बलों को हाथ लग रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर सेना के ये जवान हैं जो जश्न मना रहे हैं नक्सलियों के इन खात्मे के बाद। और वहीं पर केंद्रीय समिति के सचिव बसवराजू सहित जो 27 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया गया है, ग्राउंड जीरो से सीधे DRG योद्धाओं ने शानदार जीत का जश्न मनाया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर PM मोदी ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि हमारी सेनाओं की इस शानदार सफलता पर हमें गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांति और प्रगतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये PM मोदी का पोस्ट है एक्स हैंडल पर। तो वही 1 करोड़ के इनामी नक्सलियों का जब सफाया किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा कि 3 दशकों में यह पहली बार हुआ है जब इतना बड़ा नक्सली जो है इतनी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। ये अब बड़ा बयान अमित शाह की तरफ से दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ सरकार खुश है, एक तरफ सेना खुश है इस पूरे सफाई के बाद, लेकिन वहीं पर CPIM के जो नेता हैं, जो वामपंथी दल हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे एक्शन से बौखलाए हुए हैं और बाकायदा इसको लेकर निंदा करते हुए एक लेटर जारी किया गया है, जिस पर BJP छत्तीसगढ़ की तरफ से रिएक्ट किया गया है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इनका रोना शुरू हो गया है अगर नक्सलियों पर प्रहार हो रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि सुरक्षा बलों ने नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा ये जिले हैं छत्तीसगढ़ के और सीमावर्ती ये क्षेत्र हैं जहां पर मुठभेड़ हुई है। 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी। आपको मैं जानकारी दे दूं कि सुरक्षा बलों ने नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा ये जिले हैं, सीमावर्ती ये क्षेत्र हैं जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के जो महासचिव हैं बसवराजू, उनको मार गिराया है। बसवराजू की मौत में छत्तीसगढ़ के विशेष बल DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व जो गार्ड है, उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। और DRG के अंदर भी बस्तर जो लड़ाकों है, उनकी भूमिका अहम रही इस पूरे ऑपरेशन में। DRG के जवान बस्तर रीजन में कार्यरत अर्धसैनिक बलों, खासकर CRPF के लिए दुर्गम इलाकों में घुसपैठ बनाने का काम करते हैं, फिर मिलकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इस तरीके से नक्सलियों के सफाई को लेकर ये ऑपरेशन चला। और नारायणपुर में जो मुठभेड़ हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों का सफाया हुआ है, उसको लेकर बस्तर के जो IG है P सुंदरराज, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। सर्च ऑपरेशन को लेकर उन्होंने क्या कहा है, सुरक्षा बलों ने बड़ी ही चतुराई से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम मुठभेड़
के संबंध में जो डिटेल जानकारी जैसा अभियान संपूर्ण होने के बाद हम जारी करें, क्योंकि अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। सुरक्षात्मक कारणों से हम सभी डिटेल्स अभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी जो पूरा संगठन का नंबर 1 कैडर है, जो पूरा देश में जो माओवादियों का सरगना है, यदि उनको मारा जाना तो मतलब निश्चित रूप से सुरक्षा बल द्वारा काफी बहादुरी से और टैक्टफुली इस अभियान को संचालित किए गए थे। और डीआरजी टीम्स का इसके पूर्व में भी जितना भी जो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो अभियान संचालित हुआ है, इसमें कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद कठिन जैसा जो क्षेत्र में और अनडिलेटिंग टेरेन है, घना जंगल है और वेदर का भी चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, यदि तेज गर्मी रहते नहीं तो बरसात के सीजन रहते। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद डीआरजी टीम्स ने इसके पूर्व में भी काफी उल्लेखनीय कार्य किया। और वर्ष 2024 में देखा जाए तो मतलब लगभग 6 दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। और काफी बड़ी संख्या में पीएलजीए कैडर्स का पीएलजीए कमांडर्स का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। लेकिन जो सीपीएम माओवादी संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी को मार गिराना है सुरक्षा बल के लिए काफी एक निर्णायक जो अभी एक सफलता प्राप्त हुआ। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस बढ़त को हम और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री महोदय गृह और डीजीपी सर से लेकर पुलिस मुख्यालय के सभी जो वरिष्ठ अधिकारीगण डीआरजी टीम के इस प्रकार का जो सराहना का काम को काफी बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई थे। और बस्तर संभाग के अंतर्गत जितना भी जो हमारा सुरक्षा बल तैनात है, जैसे केंद्रीय सैनिक बल के हिसाब से देखा जाएगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोबरा, एसएसबी और स्थानीय पुलिस बल जो डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ और सीएफ और तमाम सुरक्षा बल द्वारा काफी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ अब तक सभी अभियान को अंजाम देते आया, जिसके परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा। और देश की जनता के बीच में एक उम्मीद अभी जग गई है, बहुत जल्दी ये नक्सल समस्या समाप्त होगा और बस्तर क्षेत्र के शांति व्यवस्था स्थापित होगा और एक नया आइडेंटिटी भी हमको प्राप्त होगा। सर मतलब अब नीचे के जो बचे हुए हैं सर, उसके लगता है कि ये लोग नया नेता चुनेंगे या फिर मतलब क्या टैक्टिक्स होगी अब इनकी, कौन हो सकता है सर? सीपीएम माओवादी संगठन देखा जाए तो विगत कई वर्षों से बिल्कुल दिशाविहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। डीकेएसएफसी जो सचिव रमानाम की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वो अपना जनरल सेक्रेटरी डीकेएसएफसी के लिए घोषित नहीं कर पाए थे। अभी भी किसी भी जो ऑफिशियल जो माओवादियों का प्रेस रिलीज में अभी तक हमने डीकेएसएफसी के जनरल सेक्रेटरी का नाम देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि पूरा संगठन अभी काफी बैकफुट में है, उनका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुकी है, संगठन दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो गई। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं अभी संगठन रिव्यू कर सकता है और जैसा शेष अन्य जितना भी जो उनका लीडरशिप है वो हमारा टारगेट में है और बहुत जल्दी उनका भी सफाई हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा की जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। सुरक्षा बलों के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहां पर सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो भी मान रहे हैं क्षेत्र में शांति बनी रहे, सामान्य स्थिति बहाल होगी, ये उम्मीद जो है वहां पर लोग कर रहे हैं, नक्सलवाद का खात्मा होगा। और ये लगातार नक्सल को लेकर वहां पर एक्शन होता रहा है, लेकिन इसको लेकर जो छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं अरुण देव गौतम, उनकी तरफ से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अबुझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा पिछले वर्षों से जो अभियान चल रहा है उसको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलिटराइज करने में बसवा राजू और अभी जो जिसको निष्क्रिय किया गया है उसकी भूमिका रही है। पिछले बहुत वर्षों से सुरक्षा बलों द्वारा बहुत अधिक नुकसान उठाया गया है। बहुत इस क्षेत्र के लोगों ने
निर्दोष नागरिकों ने अपने बच्चों की शहादत दी है। आज पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। इस अभियान के दौरान 4 जिलों के डीआरजी ने हिस्सा लिया और उसमें भी प्रमुख रूप से नारायणपुर के डीआरजी ने बहुत शौर्यपूर्वक काम किया है। उस दौरान, इस अभियान के दौरान हमारे डीआरजी के कंपोनेंट के रूप में 2 शहीद भी हुए हैं, जिनको अभी हमने श्रद्धांजलि दी है। ये दोनों बहादुर लड़के, इनका जो बलिदान हुआ है वो हमारी लड़ाई में हमको बहुत आगे तक ताकत देता रहेगा। बस्तर के क्षेत्रों में अबूझमाड़ और विशेष तौर पर नारायणपुर के जिस क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ है, ये एक तरह से सुरक्षा वैक्यूम रहा है और अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने बस्तर के लगभग सभी इलाकों में सुरक्षा वैक्यूम को फिलअप करके और जॉइंट एक्शन प्लान जो भारत सरकार द्वारा हमको दिया गया उसी दिशा के अनुरूप काम करते हुए लगभग सुरक्षा विहीन क्षेत्रों को हमने ऑक्युपाई कर लिया है। बहुत थोड़ा क्षेत्र बचा है जिसको कि हम पूरी तरह से ऑक्युपाई करके और नक्सलवाद को, माओवाद को इस धरती से निर्मूल करने में प्रयासरत है। और इसको जो हमारी समय सीमा दी गई है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक, हम उसके पहले ही माओवाद का अंत करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। ऐसी हम सबका ऐसे संकल्प है और ऐसी हम सबकी आशा भी है। तो छत्तीसगढ़ के डीजीपी को आपने सुना, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस नक्सलवाद ने अभी तक कई जवानों को मौत के घाट उतारा है, कई जवानों को शहीद किया है। कई माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है इस नक्सलवाद में, तो इसका सफाया जरूरी है। उसके खिलाफ भी ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि सीपीएम ने इन मौतों की न्यायिक जांच कराने की मांग करती है। वहीं पर जो सीपीआई के महासचिव हैं डी राजा, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं कि माओवादी नेता को कानूनी रूप से गिरफ्तार करने के बजाय उनकी हत्या करना लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। ये तमाम बातें उन्होंने कही और कहा कि सीपीआई छत्तीसगढ़ में कई आदिवासियों के साथ माओवादी नेता की हत्या की कड़ी निंदा करती है। क्या कुछ डी राजा बोल रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। As far as our party is concerned, we have condemned this operation. After all, we are a democracy and we claim we are the largest democracy in the world. We have a constitution. We believe in rule of law. What is happening in Chhattisgarh? Mr. Amit Shah, Home Minister, declared that he is going to build or his government will do Naxal Mukt Bharat. In the name of Naxal Mukt Bharat, they started Operation Kagar, and it has been turned out to be a war against Adivasis, poor Adivasis. Adivasis are supposed to be the guardians of Jal, Jamin, Jungle. Now they are being targeted, they are being terrorized in the name of fighting Maoists, in the name of fighting Naxalites. As political party, we have certain differences with Maoists as far as the form of struggle is concerned and ideological understanding is concerned. That's a different thing. But they are questioning the government of the day headed by Mr. Modi. They are fighting against the policies of this government, and one should take note of that. Now, in the name of Kagar, Operation Kagar, what is happening? Human rights are being violated, constitutional rights are being violated, Adivasis are under threat and they are being terrorized just to evict them from forest land, mineral rich forest land, in order to hand over those mineral rich forest land to some corporate houses. That is the ulterior motive of this government. That is how we visualize what is going on in Chhattisgarh. That is why our party has demanded there must be
independent judicial inquiry into the whole Kagar operation and killing of Adivasis in the state of Chhattisgarh. तो एक तरफ सुरक्षा बलों में इस पूरी सफलता के बाद जो है खुशी की लहर है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार नक्सलियों को ढूंढकर उनका खात्मा करने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। लेकिन वहीं पर सीपीआई इस तरीके से अपना रोना रो रही है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं बीजेपी और वामपंथी दलों के बीच इस तरीके की राजनीतिक जंग इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे एक्शन को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।